बांग्लादेश का गुस्सा उनके नेताओं पर फट पड़ा। शेख हसीना के वफादारों को ढूंढते ढूंढते दंगाइयों ने 5 स्टार होटल में आग लगा दी। इस आग में 24 लोग जिंदा जल गए और 100 से ज्यादा घायल हो गए। बांग्लादेश के जेसोर में यह होटल आवामी लीग के नेता शाहीन चकलादार का है। दंगाइयों को ऐसी खबर मिली थी कि शाहीन शायद इस होटल में ही छिपा हुआ है। पहले इस होटल में तोड़फोड़ और लूटपाट हुई। शेख हसीना के वफादार को ढूंढा गया, लेकिन जब शाहीन नहीं मिला तो भीड़ ने पूरा होटल जलाकर राख कर दिया। अगली खबर और भी ज्यादा दर्दनाक है। बांग्लादेश में अवामी लीग के नेताओं और सहयोगियों के 29 शव मिले हैं। दावा है कि हिंसक भीड़ ने इनकी हत्या कर दी। नेताओं के साथ उनके परिवार वालों को भी टारगेट किया। सतखीरा इलाके में 10 लोगों के मारे जाने की खबर है। पुलिस का दावा है कि कोमिला इलाके में भीड़ ने लूटपाट के बाद 11 लोगों को मार दिया। चश्मदीदों का दावा है कि मोहम्मद शाह आलम नाम के एक पूर्व काउंसलर के 3 मंजिला घर को आग लगा दी गई, जिसमें 6 लोग मारे गए। और ये नरसंहार इसलिए हो रहा है क्योंकि ये सभी लोग शेख हसीना के वफादार थे। एक तरफ शेख हसीना की पार्टी के नेता अपनी जान बचाने के लिए अंडरग्राउंड हो गए हैं, तो दूसरी तरफ खालिदा जिया की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के हजारों लाखों कार्यकर्ता ढाका में शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। नई सरकार बनाने से पहले खालिदा जिया की पार्टी बांग्लादेश की जनता को अपना मैसेज भेज रही है। इस रैली को तारिक रहमान ने भी संबोधित किया, जो बांग्लादेश की विपक्षी नेता खालिदा जिया के बेटे हैं। 4 साल तक हाउस अरेस्ट में रहने के बाद पहली बार खालिदा जिया की तस्वीर सामने आई है। 2020 में खालिदा जिया को हाउस अरेस्ट किया गया था, पर अब वो रिहा हो चुकी हैं। खालिदा जिया ने बांग्लादेश में हिंसा पर चिंता जताई है, हालांकि इससे दंगाइयों पर कोई असर नहीं पड़ा। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों से लूटे गए हथियारों का जखीरा बरामद हुआ है। वहां खिलगांव पुलिस स्टेशन से सैकड़ों हथियार लूटे गए थे। अब वो हथियार खिलगांव की जामा मस्जिद से मिले हैं, जिसे बांग्लादेश की सेना ने अपने कब्जे में ले लिया है। क्या इन हथियारों की मदद से शेख हसीना के वफादारों पर हमले किए गए? इसका पता अब तक नहीं चल पाया है। हालांकि शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश की आर्थिक स्थिति लगातार खराब हो रही है। हिंसा की वजह से बीते 15 दिनों में 54,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। इसमें सबसे ज्यादा करीब 14,000 करोड़ से ज्यादा का घाटा टेक्सटाइल इंडस्ट्री को हुआ। शेख हसीना के करीबी नेताओं के बाद ढाका में मौजूद विदेशी दूतावास भी प्रदर्शनकारियों के टारगेट पर है। बेल्जियम की एम्बेसी में भीड़ दाखिल हुई और वहां दीवारों पर लगी शेख हसीना और मुजीबुर रहमान की तस्वीरों को उतार फेंका। ऐसा लगता है मानो शेख हसीना के वफादारों की तलाश में दंगाई अब दूतावासों तक भी पहुंच रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।